नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपको पूछूं कि वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े इवेंट्स कौन से हैं मैराथन के, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा वेलेंसिया मैराथन, बॉस्टन मैराथन, लंदन मैराथन। यही सब आप कुछ नाम लेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़े जो इवेंट्स वर्ल्ड में होते हैं वो 6 इवेंट्स होते हैं। और ये 6 इवेंट्स में अगर आप फुल मैराथन दौड़ते हैं इकट्ठे, यानी 6 इवेंट्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको एक वर्ल्ड मेजर का टाइटल मिलता है। आपने फेसबुक में बहुत सारे रनर्स को देखा होगा, उनका एक टाइटल होता है वर्ल्ड मेजर फिनिशर्स। इसका मतलब ये है कि इन्होंने वर्ल्ड के ये जो 6 इवेंट्स है, इनको इन्होंने फिनिश कर रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये 6 मैराथन कौन कौन से हैं। तो 3 इवेंट्स इसमें से अमेरिका में है, जो कि बॉस्टन मैराथन, शिकागो मैराथन, न्यूयॉर्क मैराथन। एक है आपका बर्लिन मैराथन जो कि जर्मनी में है, एक है लंदन मैराथन जो कि यूके में है, और लास्ट वाला जो है वो है टोक्यो मैराथन जो कि जापान में है। तो ये 6 इवेंट्स अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक वर्ल्ड मेजर सीरीज का टाइटल मिलता है। अच्छा, ये तो हो गए वर्ल्ड के लेवल पे। हमारे पास अगर इंडिया में ऐसा कोई सीरीज है क्या? तो जी, हमारे इंडिया में एक सीरीज है जिसको हम प्रोकेम सीरीज कहते हैं। ये जो प्रोकेम सीरीज 4 इवेंट्स को लेके बनता है। कौन कौन से वो इवेंट्स हैं? ये है बेंगलुरु TCS 10K, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 21 किलोमीटर, टाटा स्टील कोलकाता 25 किलोमीटर, और टाटा मुंबई मैराथन 42 किलोमीटर। तो ये चारों इवेंट्स अगर आप एक साल के अंदर फिनिश करते हैं तो आपको एक प्रोकेम सीरीज का टाइटल मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैं ये सीरीज क्यों करूंगा, मेरे को इससे फायदा क्या होगा? 4 इवेंट्स हैं, चारों अलग अलग सिटी में हैं, मेरा तो खर्चा होने ही वाला है, तो मैं क्यों करूं ये इवेंट्स में? तो देखिए दोस्तों, आज नहीं तो कल अगर ये चारों इवेंट्स में से कोई ना कोई इवेंट्स तो आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये सबसे अच्छे इवेंट्स हैं इंडिया में। आपने ये जितने भी चारों इवेंट्स हैं ये एम सर्टिफाइड रेसेस हैं। इसका मतलब ये है कि ये इंटरनेशनल मान्यता है इन रेसेस को। इनका जो रूट्स है वो बिल्कुल फ्लैट रहता है, तो इसमें आपका बेस्ट टाइमिंग आने का बहुत अच्छा चांसेस है। तीसरा है कि इसमें 5-5 साल का एज कैटेगरी होता है और प्राइज मनी भी बहुत ही हाई रहता है। चौथा ये है कि इन चारों इवेंट्स का जो डिस्टेंस है वो जैसे 10 किलोमीटर बेंगलुरु TCS 10K, फिर उसके बाद वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 21 किलोमीटर, फिर टाटा स्टील कोलकाता 25 किलोमीटर, और लास्ट में आपका टाटा मुंबई मैराथन 42 किलोमीटर। तो आपको एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस वे में ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। सबसे पहले आप 10 किलोमीटर का ट्रेनिंग करेंगे, TCS बेंगलुरु करेंगे। फिर उसके बाद आप 21 किलोमीटर का ट्रेनिंग करेंगे, आपके पास 2-3 महीने का टाइम रहेगा, उसमें आप वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास 2 महीने का टाइम रहेगा, आप टाटा स्टील कोलकाता 25 किलोमीटर करेंगे, और लास्ट में आपके पास और 1 महीने का टाइम रहेगा जिसमें कि आप टाटा मुंबई मैराथन 42 किलोमीटर करेंगे। तो इस हिसाब से अगर ये चारों इवेंट आप साल में फिनिश करते हैं तो आपको एक प्रोकेम सीरीज का टाइटल मिलता है। इसमें जब आप फिनिश करेंगे लास्ट वाला जो सीरीज का जो इवेंट है, इसमें आपको एक मेडल मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा मेडल रहता है। इसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एक सील जैसा मिलेगा। इसमें बहुत अच्छा एक प्राइज मनी भी रहता है अगर आप ओवरऑल विनर रहते हैं। मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ आपको। राम ने चारों इवेंट्स किए, चारों में इसका लेट से पोडियम रहा। श्याम ने भी चारों इवेंट्स किया, इसमें इसका पोडियम रहा। लक्ष्मण ने भी ये चारों इवेंट्स किया और इस चारों इवेंट्स में विनर रहा। तो इन लोग क्या करते हैं, इन तीनों जो विनर्स हैं इनका एवरेज टाइम कैलकुलेट करते हैं, और जिसका सर्वश्रेष्ठ एवरेज टाइम रहेगा उसको वो ओवरऑल विनर डिक्लेयर करते हैं। तो ओवरऑल विनर में आपको ये इवेंट में तो पैसे होते ही होते हैं, हर इंडिविजुअल इवेंट्स में 4 इवेंट्स में चारों के पैसे होते हैं, बट आपको एक ओवरऑल एक प्राइज मनी भी होता है जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, लाखों में है, और वो आप जीत सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा खासियत है ये प्रोकेम सीरीज करने के लिए। तो अभी मैं टाटा स्टील जो कोलकाता 25 किलोमीटर ये 3-4 दिनों में करूँगा। ऑलरेडी मुझे एक मेल आ चुका है प्रोकेम वालों से कि आपका ये सीरीज़ यहीं पर समाप्त होगा। तो आप रेस ख़त्म करने के बाद इनका जो एरिया है वहाँ पर जाएं, प्रोकेम का सीरीज़ का एरिया, आप वहाँ पर अपना मेडल कलेक्ट करें, अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करें, और आपको वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा।
वहाँ पर एक फ़ोटो भी आपका लिया जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर एक सीरीज़ है। तो मैं अब आपको जो पहला क्वेश्चन है उसके ऊपर आता हूँ कि हम लोग को क्या ये चारों करने का ज़रूरत है? तो जी, मेरे हिसाब से आप आज नहीं तो कल इसमें से एक-एक इवेंट करेंगे ही करेंगे। तो इससे अच्छा है ये चारों इवेंट आप 1 साल में कर लीजिए, आपको प्रोकेम सीरीज़ का टाइटल मिलेगा और उसके अलावा आपको ये मेडल भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपको वो उचित सम्मान भी मिलेगा। तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ज़रूरी है ये जितने भी चारों इवेंट्स हैं इनका एक सीक्वेंस है? जी नहीं। अगर आप मान लीजिए साउथ से हैं तो आप बेंगलुरु टीसीएस 10K में स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद आप दिल्ली में वेदांता 21 किलोमीटर कीजिए, फिर उसके बाद कोलकाता में आप 25 किलोमीटर का टाटा स्टील कीजिए और फिर टाटा मुंबई मैराथन 42 किलोमीटर कीजिए। अगर आप दिल्ली से हैं तो सबसे पहले आप वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन से स्टार्ट कीजिए 21 किलोमीटर, फिर आप टाटा स्टील कोलकाता कीजिए 25 किलोमीटर, फिर टाटा मुंबई मैराथन कीजिए 42 किलोमीटर और लास्ट में फिर टीसीएस 10K कीजिए। तो इस हिसाब से ये चारों इवेंट आपको एक ही साल के अंदर फिनिश करना है अगर आपको ये प्रोकेम सीरीज जीतना है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जब आप फिनिश करते हो ये सीरीज, आप नेक्स्ट बार जब आप रजिस्टर करोगे ये सीरीज करने के लिए तो आपको चारों इवेंट का पैसा देने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 3 इवेंट्स के पैसा दोगे और 1 इवेंट का इसमें फ्री का रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये हो गया टोटल कुल मिला के डिटेल्स दोस्तों इस प्रोकेम सीरीज का। मैं अभी टाटा स्टील कोलकाता ये मेरा लास्ट वाला इवेंट है जिसमें कि मैं कोशिश करूंगा अपना पर्सनल बेस्ट टाइमिंग लाने का। मैं इसी साल 2024 में टाटा मुंबई मैराथन 42 किलोमीटर से स्टार्ट किया था सीरीज़। वहाँ पर मेरा 2 घंटा 59 मिनट बेस्ट टाइमिंग आया था। फिर मैंने टीसीएस 10K का किया था जिसमें मेरा 37 मिनट्स और कुछ 30 सेकंड्स आया था जो कि मेरा बेस्ट 10K टाइमिंग आया था। फिर मैंने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन किया था जिसमें मेरा 1 घंटा 21 मिनट का आया था और वो भी मेरा बेस्ट टाइमिंग था। उम्मीद करता हूँ कि टाटा स्टील कोलकाता में भी मेरा बेस्ट टाइमिंग आए, तो इस हिसाब से मेरा ये सीरीज़ टाटा स्टील कोलकाता में समाप्त हो जाएगा। इस सीरीज़ के लिए मैंने विशेष ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था, बट ये मैं इंश्योर करता था कि हर इवेंट के पहले मैं अच्छे से ट्रेनिंग करूं, लॉन्ग रन करूं, फास्ट रन करूं, हर तरीके का रन करूं और एक अच्छा टाइमिंग लाऊं। तो ये कुल मिला के जितने भी इंफॉर्मेशन है प्रोकेम सीरीज़ का दोस्तों ये है। मैं अपना एक वीडियो लास्ट में आपको दिखाऊंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें कि मैं जो ट्रेनिंग किया हूँ किस तरीके से ट्रेनिंग कर रहा हूँ उसके ऊपर 1 मिनट का वीडियो होगा, वो आप देख सकते हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही कि जिन लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूं अभी कुल मिला के अभी 13 से 14 लोग अभी सिर्फ टाटा स्टील कोलकाता करने वाले हैं और ओवरऑल कम से कम 18 से 19 लोग ये हफ्ते में अलग अलग जगह पर इवेंट करेंगे। तो मैं ज़रा उनका नाम पढ़ के बता देता हूं ताकि वो भी मोटिवेट हैं और आप भी समझ सकें कि कितने लोग इस इवेंट से जुड़ते हैं। रमेश जी वाइजैक मैराथन करेंगे 21 किलोमीटर का। कुरैशी जी करेंगे शोल्डर-अथॉन 10 किलोमीटर का। अल्ताफ जी करेंगे बेंगलुरु मिडनाइट मैराथन 21 किलोमीटर का। अश्विन जी करेंगे 21 किलोमीटर वाइजैक नेवी हाफ मैराथन। हेमंत पानी जी करेंगे 42 किलोमीटर वाइजैक मैराथन। और इसके बाद आप संतोष जी जो कि 25 किलोमीटर करेंगे टाटा स्टील कोलकाता। दिनेश्वर महातो जी 10 किलोमीटर टाटा स्टील कोलकाता। आदित्य देवी जी 25 किलोमीटर टाटा स्टील कोलकाता। शरदुल जी 25 किलोमीटर टाटा स्टील कोलकाता। भूपेंद्र राठौर जी 25 किलोमीटर टाटा स्टील कोलकाता। सिजॉय जी 25 किलोमीटर टाटा स्टील कोलकाता। प्रीतम जी करेंगे 25 किलोमीटर टाटा स्टील कोलकाता। विघ्नियता मिश्रा जी 25 किलोमीटर टाटा स्टील कोलकाता और विजय बेड़िया जी 25 किलोमीटर टाटा स्टील कोलकाता। तो इतने सारे धावक 25 किलोमीटर टाटा स्टील कोलकाता में रनिंग करेंगे दोस्तों ये संडे को। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। इन्होंने बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया मेरे साथ 2 महीने 2-2.5 महीने से और मैं उम्मीद करता हूं कि न केवल इनका एक बेस्ट टाइमिंग आएगा बट इसमें इनका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहेगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूं, बहुत लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं हर डिस्टेंस का ट्रेनिंग देता हूं, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर का, 42 किलोमीटर का। मेरा जो मुख्य उद्देश्य ये है कि आपका पैसे बचाना, तो उस हिसाब से मैं आपको अच्छे से गाइडेंस कर सकता हूं कि कौन सा इवेंट में करें, कब करें, कैसे करें, आपका रेस के दौरान क्या आपको प्रिकॉशंस लेना है, ट्रेनिंग कैसे करेंगे, ये पूरा एंड टू एंड जो भी है मैं आपको पर्सनली गाइड करके ये इवेंट में रेडी कराऊंगा। पहले मैं बिल्कुल मुफ्त में ट्रेनिंग देता था दोस्तों, बट मैं एक मिनिमम चार्ज कर रहा हूँ।
वो इसलिए कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता जो नॉन सीरियस रनर्स मेरे साथ जुड़ें, जो सीरियस रनर्स हैं जिनका कोई इवेंट आने वाले 1-2-3 महीने में होने वाले हैं वो मेरे साथ जुड़ें और हम एक इकट्ठे बहुत अच्छा ट्रेनिंग करेंगे। आपको गाइड करूँगा, कोई इंजरी नहीं होगी। अगर आप बिगिनर्स लेवल्स हैं तो आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस हिसाब से मैं ये अपना ट्रेनिंग रखा हूँ ओपन। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इससे आप मेरे साथ व्हाट्सअप करें और हम इकट्ठे बात करके एक ट्रेनिंग प्लान चालू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी जो प्रोकेम सीरीज़ के बारे में दे सका, आपको पूरी जानकारी जो कौन कौन से अच्छे इवेंट्स हैं, क्यों करना चाहिए प्रोकेम सीरीज़, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिला और आपको ये भी एक मोटिवेशन, एक गाइडेंस मिला कि कितने लोग इन सारे इवेंट्स के लिए उत्साहित हैं करने के लिए। तो अगर आप भी उत्साहित हैं तो आप मेरे साथ जुड़ें, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करूंगा और ट्रेनिंग दूंगा। नमस्कार। ये वीक टाटा स्टील कोलकाता का 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इस हिसाब से आज हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे। मैं यही कोई 5 से 6 किलोमीटर का बहुत ही इजी पेस में रन करूंगा और उसके बाद 200 मीटर का कुछ स्ट्राइड लगाऊंगा, कुछ फास्ट रन करूंगा और 400 मीटर का कुछ स्ट्राइड या फास्ट रन करूंगा। तो आपको मैं आगे चल के वो दिखाऊंगा। तो दोस्तों 7.5 किलोमीटर हो चुका है। ये वार्म अप था, इजी रन था, लेकिन फिर भी जो फिनिश था वो 6 किलोमीटर और 7 किलोमीटर काफ़ी फास्ट में मैंने किया। तो इससे आपका बॉडी अब अच्छी तरीके से वार्म अप हो चुका है। सर्दी का मौसम है, ये पसीना भी आना चालू हो चुका है। तो अब आप जान सकते हैं कि ये बिल्कुल आपका वार्म अप आप रेडी है। अभी हम क्या करेंगे, 3-4 मिनट का ब्रेक लेंगे, थोड़ा पानी वानी पियेंगे और फिर उसके बाद फास्ट रन, यही कोई 200 मीटर का, 400 मीटर का 6 से 7 से 8 रिपीट, जितना हो सके बॉडी जितना सपोर्ट करे उस हिसाब से हम करेंगे। तो दोस्तों 7.5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर स्लो रनिंग के बाद मैंने 400 मीटर, फिर उसके बाद एक 600 मीटर, फिर 400 मीटर, फिर 600 मीटर, 400 मीटर और 600 मीटर, इस तरीके से 3 सेट मैंने किया। फास्ट, जितना फास्ट हो सके, अपना जो 120% देके जितना भी फास्ट हो सके उसमें ये रिपीट्स मैंने किया। तो अभी ये पूरा वर्कआउट फिनिश हो चुका है। अभी मैं कूल डाउन करूँगा। कूल डाउन के लिए मैं अपना जूता उतारूँगा थोड़ी देर, ये बिना शूज़ के बेयर फुट में मैं थोड़ा सा यहाँ पर वॉक करूँगा और फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग करके फिर घर जाऊँगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो आज मैंने वर्कआउट किया, ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि किस तरीके से आप अपना फास्ट रन करें। देखिए, जब भी आप रनिंग स्टार्ट करेंगे आपका सांस खुलेगा, पैर खुलेंगे नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद, जैसे 3-4 किलोमीटर के बाद आपका बॉडी खुलना चालू होगा और तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपका एक अच्छा रन बनेगा। तो आपका कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, आप मेरे कमेंट में दे, मैं आपको उसी हिसाब से गाइडेंस करूँगा।